नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कंप्लीट था और अब हम चल रहे थे भक्ति काल पर। तो हिंदी साहित्य में अपने क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास क्या पढ़ रहे थे? आदिकाल पूरा हो गया था, इसमें अपने पढ़ रहे थे भक्ति काल। क्या पढ़ रहे थे? भक्ति काल। भक्ति काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो पढ़ लिया था कि भक्ति काल जैसे इसमें समय काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मान्य है। किसके अनुसार? थोड़ा मैं पीछे जो क्लास लगी है उसका थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद में आज कुछ नया पढ़ेंगे। तो देखो 1375 से 1700 भक्ति काल का समय क्या माना गया? विक्रमी संवत। 1375 से 1700 के मध्य ये माना गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था इसके बारे में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है या प्रारंभ, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो भक्ति काल से हुआ। भक्ति काल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना है? भक्ति काल से ही माना है। किससे माना? भक्ति काल से। ठीक है, ये अपने पढ़ चुके थे कि इनका आदि स्रोत किसे बताया। बात करूं आदि स्रोत की बात करूं, अगर आदि स्रोत की अगर मैं बात करूं तो श्वेतर कौन सा ग्रंथ था? श्वेतर उपनिषद, इससे बताया। ठीक है, इसका आदि स्रोत बताया, जिसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। जिसमें भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम क्या किया गया? उसमें उल्लेख किया गया। अगर इसकी उद्गम की बात करूं मैं तो वेदों से माना है। किससे माना? वेदों से माना है। ठीक है, और सांडिल्य भक्ति सूत्र एक और था, कौन सा? सांडिल्य भक्ति सूत्र। सांडिल्य जो भक्ति सूत्र था जो था उसके अंदर दो चीज बताई गई, एक परा और एक अपरा। इसमें यह बताया गया जो संसार में रहकर भक्ति कर रहे थे वो थे परा, और जो क्या है? अपरा, जो संसार से विरक्त हो गए थे। संसार से विरक्त, जो संसार से विरक्त थे वो परा में है। ये किसने बताया था? ये सांडिल्य भक्ति सूत्र में बताया गया। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की अगर मैं बात करूं तो इसमें श्रद्धा प्रेम वियोग का नाम, श्रद्धा प्रेम वियोग, ये किसने कहा? योग का नाम ही क्या है? भक्ति है, ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या कहते हैं देखो, अब अपने आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे, भक्ति काल के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं देखो, ये कहते हैं कि भगवान के प्रति अनन्यगामी एकात्मक जो प्रेम है वही क्या है? उसकी जो गहराई है, प्रेम की जो गहराई है वही कि भगवान के प्रति
क्या कि भगवान के प्रति अनन्य, क्या कि भगवान के प्रति अनन्य, अनन्य कि भगवान के प्रति अनन्य गामी, अनन्य गामी एकांत प्रेम की गहराई, गहराई ही क्या है, भक्ति है। ये किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी जी ने क्या कहा कि भगवान के प्रति जो अनन्यगामी, जो एकांत प्रेम की गहराई है, वही क्या है, भक्ति है। ये बात किसने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। यहां तक अपनों ने पीछे रिवीजन के तौर पर या पिछली वीडियो पढ़ लिया। अब करते हैं कुछ आगे। अब मेन आता है कि भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, कि भक्ति का जो स्वरूप सामने आया, उसके क्या कारण रहे कि लोग भक्ति के प्रति इतने जागरूक हुए, भक्ति के पीछे इतने चले। ऐसे कि क्या क्या कारण थे जो कि भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि भक्ति काल का उदय के क्या कारण, भक्ति काल के उदय के कारण। काल के उदय के कारण क्या कारण थे, देखो सबसे पहले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इस्लाम की विजय वह हिंदुओं की जो पराजित मनोवृत्ति थी। क्या कहते हैं कि इस्लाम की विजय, इस्लाम की जो विजय तथा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, मनोवृत्ति पराजित जो मनोवृत्ति, एक तो ये कारण था इस्लाम की विजय और हिंदुओं की पराजित, और पराजित मनोवृत्तियों से क्या किया, पराजित मनोवृत्तियों से जब पराजित हो गए, पराजित मनोवृत्ति से, पराजित मनोवृत्ति से कि जब पराजित हो गए तो ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख किया, ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख किया, उन्मुख किया। दूसरा कारण ये बताया, किसने, होना स्वाभाविक ही था, उन्मुख किया। तीसरा ये कारण ये मानते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदुत्व ने भक्ति जो भावना का माध्यम आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति को क्या किया था, समन किया था। कि हिंदू जनता ने, हिंदू जनता ने, कि हिंदू की जो हिंदू जनता थी भक्ति भावना के माध्यम से, किसके माध्यम से, भक्ति भावना के माध्यम से, किसके माध्यम से, भक्ति की, भक्ति भावना के माध्यम से, किसके माध्यम से, जो भक्ति भावना थी उसके माध्यम आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर, आध्यात्मिक आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर श्रेष्ठता, आध्यात्मिक जो श्रेष्ठता है उसे दिखाकर, ठीक है, उसे दिखाकर जो पराजित मनोवृत्तियों का, पराजित
मनोवृत्तियों का शमन किया, शमन किया। कि इस्लाम की विजय व हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, चाहे चाहे पराजित मनोवृत्तियों से ईश्वर की भक्ति की ओर क्या किया, उन्मुख किया। और हिंदू जनता ने भक्ति जो भावना के माध्यम से, भक्ति भावना की श्रेष्ठता, आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाकर जो पराजित जो मनोवृत्ति थी उसका क्या किया, शमन किया, उससे बाहर आए, या इस चीज को क्या किया, पराजित जो मनोवृत्ति थी उसका क्या किया, विरोध किया। तो ये कारण किसने बताए, ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इसके कारण क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ये कारण किसने बताए, ये कारण बताए थे किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात समझ में आई। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में वो देखते हैं। तो देखो, पहला था कि इस्लाम की विजय और हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। दूसरी थी पराजित जो मनोवृत्ति थी उसने क्या किया, ईश्वर की ओर क्या किया, उन्मुख किया। कारण ये होता है कि जब दुख आते हैं, जब अपने क्या करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। फिर क्या हुआ, जो हिंदू जनता थी भक्ति की जो भावना के माध्यम से, किसके माध्यम से, भक्ति भावना के माध्यम से, आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता दिखाकर जो पराजित मनोवृत्ति थी उसका क्या किया था, शमन किया था। ठीक है, ये तीन चीजें किसने बताई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे इसके बारे में क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, वो करते हैं। बात समझ में आई। अब आगे चर्चा कर लेते हैं, आगे क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि भक्ति का जो स्तर दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था। कि भक्ति का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ था, दक्षिण से। धीरे धीरे वो किसकी ओर आ रही थी, उत्तर भारत की ओर आ रही थी। ठीक है, और क्या है कि भक्ति का जो सोता था, भक्ति का कि भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से धीरे धीरे भारत से, भारत दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे, धीरे धीरे भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर से, की ओर से, उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा, पहले से ही आ रहा था। किसकी ओर, उत्तर भारत की ओर से पहले ही आ रहा था। पर राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वह शून्य पड़ गया। राजनीतिक परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण कि राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हुआ, वह शून्य पड़ता गया। शून्य पड़ हुए, शून्य पड़ते हुए क्या हुआ, वह शून्य पड़ गया। उससे क्या, पड़ते हुए जनता के हृदय में, जनता के हृदय में, जनता के हृदय में, जनता के हृदय में फैलने के लिए, फैलने के लिए, फैलने के लिए पर्याप्त स्थान मिल गया, पर्याप्त स्थान मिल गया। क्या मिल गया, उसे पर्याप्त स्थान मिल गया। कहने का मतलब है कि भक्ति काल का जो सोता था, कहने का मतलब जहां से भक्ति प्रारंभ हुई वह धीरे धीरे कहां आ गई, उत्तर भारत की ओर फैली। पर क्या हुआ कि राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण, क्योंकि मुस्लिम आ गए, इस्लाम धर्म आ गया था, तो वो क्या, इसलिए क्या हुआ कि अपने जो धर्म था, जो हिंदू धर्म था, वो अपनी अपनी जो विरासत थी
उसको उसको बचाने के लिए क्या भक्ति मार्ग का स्थान अपनाया। तो इसलिए भक्ति मार्ग को क्या हुआ, पूर्णतः पूरा स्थान मिल गया, क्योंकि पूरे लोग किसके प्रति हो गए थे, भक्ति स्वरूप अपने धर्म जो ग्रंथ थे या शास्त्र थे या ईश्वर थे उनके प्रति क्या हो गए, जागरूक हो गए। तो उनके अगर राजनीतिक परिवर्तन ना आता तो शायद ऐसा ना होता, पर राजनीतिक परिवर्तन आने के कारण इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होने के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। ये भी एक कारण था। देखो, एक तो था, एक तो क्या कारण बताया, इस्लाम की विजय, अगर मैं सही बताऊं। दूसरा इसका कारण ये था कि जो राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ भारत में उसका भी एक इफेक्ट पड़ा था इस पर, भक्ति आंदोलन पर। दो मुख्य कारण थे। भक्ति स्टार्ट कहां से, दक्षिण से, आहिस्ता आहिस्ता किसमें आई, उत्तर भारत में। ये चीजें किसने कही, ये चीजें बताई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं डॉक्टर सत्येंद्र की, सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र, ये क्या कहते हैं कि द्रविड़ दक्षिणी भारत से, कहां से, भक्ति का उदय कहां से हुआ, दक्षिणी भारत से। क्या कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजो न्यायो रामानंद, एक पंक्ति कई बार पूछी जाती है कि भक्ति द्राविड़ी, भक्ति द्राविड़ी, भक्ति द्राविड़ी उपजो न्यायो, न्यायो रामानंद। ठीक है, भक्ति भक्ति द्राविड़ी उपजो न्यायो रामानंद। ये बात किसने कही थी कि उत्तर भारत में, मैं लिख देता हूं, उत्तर भारत में भक्ति का आगमन, भक्ति का आगमन किसने किया था, रामानंद ने किया था। आगमन किसने किया था, रामानंद ने। ठीक है, किसने किया था, उत्तर भारत में भक्ति का आगमन कहां से होता है, रामानंद से होता है। आगे देखो, आगे ग्रियेशन मौर्य क्या कहते हैं, किसकी बात करेंगे, ग्रियेशन मौर्य या किथवेवर विल्सन, किथवेवर और विल्सन, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि इनके अंदर भक्ति धर्म की जो साधना है वो ईसाई धर्म की देन है, कि भारतीय धर्म साधना, भारतीय धर्म साधना कि भारतीय धर्म साधना जो है वो ईसाई धर्म की देन है, ईसाई धर्म की देन है। किसकी देन है, ईसाई धर्म की देन मानी जाती है। कि भारतीय धर्म जो साधना है वो किसकी, वो ईसाई धर्म की क्या मानी जाती है, देन मानी जाती है। ये बात किसने की थी, ग्रियर्सन, किथवेवर और विल्सन ने। ठीक है, ये बात तो कौन कहते हैं, ग्रियर्सन महोदय कहते हैं कि भारतीय धर्म की जो साधना है वो किसकी देन है, ईसाई धर्म की देन है। किसकी देन बताई, ईसाई धर्म की देन है बताई। अब बात कर लेते हैं आगे। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे आते हैं वेबर, वेबर महोदय के अनुसार
वेबर मोदी क्या कहते हैं, देखो वेबर मोदी ये कहते हैं कि भक्तों की जो जयंतियां मनाने की जो प्रथा है वो ईसाई धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप है, कि भक्तों की जो भक्त हैं, भक्तों की जयंतियां जयंतियां कि जो भक्तों की जो जयंतियां बनाने बनाने की प्रथा बनाने की प्रथा कि भक्तों की जयंतियां मनाने की जो प्रथा है, जो प्रथा मानी गई है वो ईसाई धर्म के फलस्वरूप फलस्वरूप किसके फलस्वरूप, ईसाई धर्म के फलस्वरूप है। बात समझ में, किसके स्वरूप है, ईसाई धर्म कि ये ईसाइयों की देन मानी गई। किसकी देन मानी गई, ईसाइयों की देन मानी, कि भक्ति जयंतियां निकालने की जो प्रथा है वो कहां से आई, ईसाई धर्म से आई। ये बात किसने की थी, बेबर मोदी ने कही। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ग्रियर्सन मोदी। एक बार फिर ग्रियर्सन मोदी आएंगे। आगे क्या कहते हैं, देखो ग्रियर्सन मोदी कि कुछ ईसाई दूसरी तीसरी शताब्दी में, कुछ ईसाई दूसरी तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में शताब्दी में कौन सी शताब्दी में, दूसरी या तीसरी शताब्दी में, इसकी बात करेंगे। दूसरी तीसरी मद्रास में आकर बस गए। कहां बस गए, मद्रास में आकर बस गए। कहां पर आगे बस गए, मद्रास में आकर बस गए। और जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ, जिसके प्रभाव से जिसके प्रभाव से जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ, विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, भक्ति का विकास हुआ। कि कहने का मतलब बेबन मोदी भक्तों की जो जयंतियां बनाने की प्रथा ईसाई धर्म को देने बताई। दूसरी तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, ईसाई आकर बस गए थे और उनके प्रभाव से क्या हुआ, भक्ति का उदय हुआ। इन्होंने किससे बताया, इन्होंने बताया था किससे, इन्होंने बताया था ईसाई धर्म की देन। भक्ति भक्ति किसकी देन है, ईसाई धर्म की देन बताई। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं आगे। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं, देखो इसमें ये कहते हैं कि शुक्ल जी का जो मत है मैं उससे असहमत व्यक्त करते हुए कहा कि शुक्ल जी के मत से असहमत होते हुए असहमत होते हुए और ये क्या थे, शुक्ल जी के मत से क्या थे, बिल्कुल असहमत होते हुए कहा कि भक्ति भावना होते हुए कहा कि भक्ति भावना भक्ति भावना ठीक है, कि भक्ति भावना इस्लाम के प्रचार अथवा पराजित मनोवृत्तियों की उपज, इस्लाम का प्रचार उनका प्रचार किसकी बात करूं, इस्लाम के प्रचार
प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार या पराजित मनोवृत्ति, पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है, वृत्ति की उपज नहीं है। उपज नहीं है कि ये पराजित प्रवृत्ति है। उनके अनुसार भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक लंबी परंपरा रही कि भक्ति भावना की, भक्ति भावना की एक लंबी परंपरा रही, लंबी परंपरा रही है। क्या रही है? एक क्या रही है? भक्ति भावना की लंबी, जिसमें इस्लाम के महत्व को मैं भूल नहीं रहा। वो क्या कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मैं इस्लाम के ये धर्म, इस्लाम के जो इस्लाम के महत्व को, इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, नहीं रहा हूं कि मैं इस्लाम का जो इस्लाम धर्म के महत्व है उसको भूल नहीं रहा, लेकिन जो जो देखकर ये कहता हूं कि जो चल रहा था कि अगर इस्लाम न भी आया होता, मैं यहां पे लिख देता हूं, आगे क्या कहते हैं कि इस्लाम न भी आया होता, हम न भी आया होता तो भी, कि अगर इस्लाम न भी आया होता, इस्लाम का अगर आगमन ना होता तो भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता, भक्ति साहित्य का, भक्ति साहित्य का बाहर आना, बाहर आना वैसे ही होता, ही होता जैसा आज है, जैसा आज। ये बातें किसने की थी? ये बातें कही थी किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ये कहते हैं कि मैं जो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे, मैं उन कथनों से बिल्कुल क्या हूं, असहमत हूं, क्योंकि इस्लाम का प्रचार या अपराजित मनोवृत्तियों की देन नहीं है, कि भारतीय धर्म की जो साधना है वो बहुत लंबी है, ये कोई आज की भक्ति नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रही है। हाँ, मैं ये स्वीकार करता हूँ इस्लाम का जो महत्व है, इस्लाम जो आया उसके बाद में जैसे लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक, मैं उसके महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, पर अगर इस्लाम न भी आया होता ना तो भी ये भक्ति की जो भावना, जो भक्ति साहित्य जो चल रहा था, जो लोगों में भक्ति की प्रवृत्ति थी, वो जैसी आज है ना, अगर ना आया होता तो भी आज कैसी होती, वैसी ही होती जैसी आज है। उससे कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का आगमन हुआ या पराजित मनोवृत्तियों या पराजित हुए, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। इस चीज को क्या किया था, इस चीज को स्पष्ट रूप से नकार दिया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि इस का भक्ति से कोई लेना देना नहीं था। यह बात किसने कही थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन का क्या किया था? खंडन किया। तो देखो आज हमने क्या पढ़े? उदय के कारण पढ़े। क्या पढ़े? उदय के कारण। और कल जो पढ़े जैसे आदि स्रोत क्या है, या क्या किसने बताया, किसने क्या कहा भक्ति के बारे में, उनके बारे में अपने पढ़ चुके थे। तो ये है क्या कि ये कथन आपको पेपर के अंदर हूबहू मिल जाएंगे। मैं एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं कि सबसे पहले बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं कि इस्लाम की विजय और हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति थी। उन्होंने तो ये कारण बता दिया। इसके कारण क्या हुआ कि जनता भक्ति के प्रति क्या हो गई थी? मनोवृत्ति, और अपनी जो पराजिता थी वह छुपाने की कोशिश की थी। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि भक्ति का जो दक्षिण से जो स्टार्ट हुई वो धीरे धीरे आती गई, पर कुछ राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण उसको क्या हुआ? और अधिक समय मिल गया। क्या मिल गया? और अधिक समय मिल गया था, इसलिए भक्ति का उदय। और सत्येंद्र मोदी कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजो न्यायो रमन, कि दक्षिणी भारत से तो भक्ति का प्रारंभ हुआ, उत्तर भारत में कौन लेके आए थे? रामानंद लेके। ग्रियर्सन कहते हैं ईसाई धर्म की देन। वेबर और विल्सन भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये बाहर के थे तो उन्होंने वैसे ही कहा। किसकी धर्म, किसकी माने? ईसाई धर्म की देन मानी।
वो कहते हैं कि भारतीय जो धर्म है, कि भारतीय धर्म की जो साधना है वो ईसाई धर्म की देन बनी। बेवर मोदिया ने जयंतियों के माध्यम से। फिर कहते हैं दूसरी तीसरी शताब्दी के अंदर मद्रास में जाकर बस गई, कि कुछ ईसाइयां क्या दूसरी तीसरी शताब्दी में बस गई, तो जिससे हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, इन चीजों का क्या किया, बिल्कुल ही खंडन कर दिया। क्या कर दिया, बिल्कुल ही इन चीजों का क्या कर दिया था, खंडन कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर शुक्ल जी का मत ये था कि इस्लाम, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं था, चाहे पराजित मनोवृत्तियां हैं या इस्लाम का प्रचार है, वो मानते थे कि भक्ति काल जो है वो एक लंबी परंपरा थी। क्या थी, एक लंबी परंपरा थी। हाँ, वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के धर्म को भूल नहीं रहा हूं, मैं उस चीज को मानता हूं कि इस्लाम के आने से भक्ति, पर अगर इस्लाम न भी आया होता ना, तो भी मैं क्या, तो भी ये जो भक्ति सत्य है जैसा आज है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात किसने की थी, ये बात की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जैसे हैं वैसे हूबहू आपको पेपर में पूछे जाते, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, इनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बात समझ में, ये था हिंदी साहित्य के इतिहास के उदय होने के कारण। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।